हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश लेक्चरर सुमन कुमार पारीक मेरे इस यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश टीचर पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ यह चैप्टर राजस्थान बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की कंपल्सरी इंग्लिश की बुक बी हाइव में से। चैप्टर का टाइटल है माई चाइल्डहुड। APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम की जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है यह अंश। विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। माय चाइल्डहुड, कैसा था उनका बचपन, क्या लिखा है उन्होंने, आइए हम पढ़ते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। एक द्वीप है रामेश्वरम नाम का, या द्वीप जो था रामेश्वरम नाम का, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। तत्कालीन अर्स्टवाइल, उस समय का, फॉर्मर पहले का, उस समय का जो मद्रास स्टेट था, जो रियासत थी, जो राज्य था, उसमें रामेश्वरम नाम के शहर में, जो कि एक आइलैंड था, एक द्वीप था, मेरा जन्म हुआ। अभी भी है रामेश्वरम। माई फादर जैनुलब्दीन, मेरे पिता जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उन्होंने प्राप्त की न तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा, नोर मच वेल्थ, न ही उन्हें मिली धन संपदा। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, शिक्षा और आर्थिक कमजोरी, शिक्षा का ना होना और आर्थिक कमजोरी के बावजूद, डिस्पाइट दीज दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद, इन नकारात्मक बातों के बावजूद, ही पजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम, उनमें थी एक महान आंतरिक बुद्धि, जन्मजात, नैसर्गिक, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनमें उनकी जो भावना थी उसमें सच्ची उदारता थी, उदार भावना की वो थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उन्हें मिली एक आदर्श साथी इन माई मदर, मेरी माता के रूप में, जिनका नाम था अशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे नहीं याद सही सही कि कितना ठीक ठीक संख्या में वो लोगों को रोजाना खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन, मगर मुझे पूरा यकीन है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स, कि कहीं ज़्यादा बाहरी लोग एट खाते थे विद अस, हमारे साथ, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हमारे परिवार के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दो, उनकी जितनी संख्या होती थी उससे कहीं ज़्यादा संख्या के लोग तो बाहर के लोग रोजाना हमारे साथ खाना खाते थे। पिता की उदारता और माता भी एक आदर्श पत्नी के रूप में, गृहिणी के रूप में घर को चलाया करती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मैं छोटा ठिगने कद का लड़का था और कोई विशेष मेरे शक्ल सूरत नहीं थे। अनडिस्टिंग्विश्ड था मतलब बहुत ही साधारण किस्म का, दूसरों से अलग दिखने जैसा मेरे में सुंदरता नाम की चीज़ नहीं थी। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरा जन्म हुआ था लंबे और सुंदर माता पिता से, पर मैं वैसा नहीं था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे पैतृक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। इट वॉज मतलब सैकड़ों साल पुराना हो गया। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये काफ़ी बड़ा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूने, लाइमस्टोन और ब्रिक, ईंट से बना था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली सड़क पर बना था। माई ओस्टियर फादर, मेरे पिता जो थे वो बहुत ही खर्च करने में और इस प्रकार से वैभव की ज़िंदगी जीने में यकीन नहीं करते थे, कम खर्चीले थे, कम खर्चा करते थे, मितव्ययी थे, सीधा साधा जीवन जीते थे। यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, वो अवॉइड करते थे, वो बचते थे सभी प्रकार के अनावश्यक आरामदायक चीज़ों से, वैभव की चीज़ों से। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, वैभव और ज़्यादा आराम की चीज़ें, अनावश्यक आराम की चीज़ें वो नहीं लेते थे, लेकिन सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था, आवश्यकताओं को, नेसेसिटीज़ को प्रोवाइडेड फॉर मतलब उनको पूरा किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ फूड, जहाँ तक खाने की बात है, मेडिसिन की बात है और क्लोथ्स की बात है। इनफैक्ट आई वुड से
वास्तव में मैं कहूँगा माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित बचपन था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मेरा जीवन जो था वो बहुत ही अच्छा निकला, सुरक्षित निकला जीवन, मतलब बचपन का जीवन। मटेरियली, भौतिक रूप से भी कहूँ तो, और इमोशनली अगर मैं भावनात्मक रूप से भी कहूँ तो मेरा जीवन बचपन का काफ़ी अच्छा निकला, सुरक्षित निकला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। व्हेन आई वॉज 8 years old, मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे कारणों से जो कारण मुझे कभी समझ नहीं आए, ए सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। बाजार में टेमरिंड सीड्स की डिमांड, बीजों की बढ़ गई, टेमरिंड के बीजों की बढ़ गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन सीड्स को इकट्ठा करता था, उन बीजों को इकट्ठा करता था, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्क स्ट्रीट, और मैं उन्हें बेचता था प्रोविजन शॉप, एक किराने की दुकान थी मॉस्क स्ट्रीट पे, वहाँ पे। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। एक दिन भर में जब मैं बेचता था, जो कलेक्शन करता था फिर उसे बेचता था, दिन भर कलेक्शन करके फिर मैं बेचता था, उससे मुझे 1 आना कमाई होती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो जलालुद्दीन मुझे कहते थे स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिन मनी। अब ब्रदर इन लॉ मुझे, जो मेरे थे जलालुद्दीन, वो मुझे कहते थे कि इनके बहनोई होंगे, इनके बहनोई थे जलालुद्दीन, वो इन्हें वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ सुनाते थे और बाद में ये कोशिश करते थे कि इन कहानियों को दिनमनी नाम का जो अखबार आता था उसकी हेडलाइंस में ढूंढ ले। अवर एरिया, हमारा जो, मतलब ये कोशिश करते थे कि क्या वो बातें अखबार में भी आई है क्या। अवर एरिया, हमारा इलाका, बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया बाकी हिस्सों से अलग होने के कारण जो वॉर का जो असर था, युद्ध का जो असर था, उसे अप्रभावित था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज इन समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो पहले तो भारत अलग ही था, इधर युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब भारत इसमें शामिल हुआ तो भारत ने मित्र देशों को के साथ, अलाइड फोर्सेस के साथ अपना टाई अप किया और एक तरह से कहें तो देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, आपातकाल घोषित कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहला नुकसान ये हुआ कि जो ट्रेन रामेश्वरम में रुकती थी, जो ट्रेन का हॉल्ट था रामेश्वरम में, उसे सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उसे बंद कर दिया गया, वो नहीं हो रहा था। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अखबार जो आते थे ट्रेन से, उनके बंडल बनाकर फेंका जाने लगा। रामेश्वरम रोड और रामेश्वरम जो रोड थी वहाँ पर, ये रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में थी रामेश्वरम रोड, वहाँ पर अखबारों को फेंका जाने लगा। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमशुद्दीन, इससे क्या हुआ, मेरा जो कजिन था शमशुद्दीन, वो जो अखबार बांटने का काम करते थे, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब उन बंडल्स को कैच करने के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता थी, मददगार व्यक्ति, हेल्पिंग हैंड से मतलब मददगार व्यक्ति की ज़रूरत थी। एज इफ नेचुरली, मानो कि स्वाभाविक ही था, आई फिल द स्लॉट, उस जगह को मैंने भरा। उन्हें ज़रूरत थी और पता नहीं नेचुरली ऐसा ही था कि मैं ही था उस परिवार में उसकी हेल्प करने के लिए। उस समय वहाँ पर जो एक तरह से कहें तो फ्री था, तो मुझे ही वो काम मिला। आई फिल द स्लॉट, मैंने उस जगह को भरा। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, जिस तरह से शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली तनख्वाह कमाने में मेरी मदद की, मतलब तनख्वाह इसे मिलने लगी, शमसुद्दीन ने इन्हें पैसे दिए होंगे काम करने के। हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद, आधी शताब्दी बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज आधी शताब्दी बाद भी मैं महसूस कर सकता हूँ गर्व की वो भावना मेरे अंदर, जो मैंने खुद के पैसे कमाने पर, पहली बार खुद के पैसे कमाने पर प्राप्त की थी। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा जो होता है उसका जन्म कुछ अंतर्निहित चारित्रिक गुणों के साथ होता है। उसके अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं जो उसके अंदर जन्मजात होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, जो उसे अपने माता पिता से भी प्राप्त होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और उसका जो जन्म होता है वो एक विशेष प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक या कहें तो भावनात्मक वातावरण में होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी खास प्रकार के वातावरण में रहता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी, और जो उसके ऊपर ऑथोरिटी वाली फिगर्स होती है, मतलब उसके जो बड़े होते हैं, समाज में जो बड़े होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, बाकी जगहों पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है,
उसको ट्रेनिंग मिलती है उन विशेष तरीकों की जो देने वाले कौन होते हैं, वे व्यक्ति जो कि पावरफुल हैं, उसके सामने पावरफुल हैं। छोटा बच्चा, उसके लिए माँ पिता, भाई बहन, बड़े घर की जो भी हो, अड़ोस पड़ोस, जहाँ जहाँ वो बच्चा जाता है, वो सब उनकी उसके लिए फिगर्स ऑफ अथॉरिटी है। वो लोग उसे ट्रेनिंग करते हैं एक खास तरह की, मतलब ये मिलती रहती है ट्रेनिंग। जरूरी नहीं कि उस ट्रेनिंग की घोषणा करी जाए, औपचारिक रूप से उसे दी जाए, पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है बच्चा जन्म लेने के बाद, होश संभालने के साथ। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई मदर, माई फादर, वेरी सॉरी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मुझे आनुवंशिकता से अगर मैं कहूँ तो मुझे पैतृक गुणों के रूप में मिला मेरे पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मेरी माता से मुझे मिला विश्वास अच्छाई में और डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा ही मेरे 3 भाइयों और बहन के साथ भी हुआ। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे मेरे बचपन में, रामदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों के तीनों ही रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे, लेकिन ये मेरे अच्छे दोस्त थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। बच्चों के रूप में, एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस, हम में से किसी ने भी नहीं महसूस किया किसी भी प्रकार का अंतर, डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे धार्मिक जो हमारी धार्मिक भिन्नता थी या भिन्नताएं थी, हमारी धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद हमने हमारे बीच किसी प्रकार का अंतर महसूस नहीं किया, या फिर हमारी जो अपब्रिंगिंग थी, हमारा जो पालन पोषण था वो भी भिन्न प्रकार से था, फिर भी उसमें उस कारण से भी हमने अपने अंदर कोई अंतर नहीं पाया, नहीं तो धार्मिकता के कारण और नहीं लालन पालन के कारण हमारे अंदर किसी प्रकार का अंतर हमें महसूस नहीं होता था। इनफैक्ट वास्तव में रामदास शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। रामानंदा शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे थे, और ये लक्ष्मणा शास्त्री कौन थे? द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। आगे चलकर ये जो इनके मित्र थे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र, ये खुद आगे चलकर मुख्य पुजारी बने अपने पिता की जगह। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन चले गए उस बिजनेस में जो कि यातायात उपलब्ध करवाना था आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, तो कुल मिलाकर ये ट्रेवल्स में चले गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन जो थे ये कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर बन गए दक्षिणी जो रेलवे है उनके लिए, दक्षिण भारत की जो रेलवेज थी उनके लिए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, जो वार्षिक श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी होती थी, उसके दौरान आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। हमारा परिवार नावों की व्यवस्था करता था और उसके ऊपर स्पेशल प्लेटफॉर्म उन नावों पर रखे हुए होते थे जिनके ऊपर भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पोन्ड कोल्ड रामातीर्था, और कहाँ तक ले जाते थे? मेरी साइट क्या थी? मेरी साइट का नाम था रामातीर्था, विच वॉज नियर अवर हाउस, वो हमारे घर के नज़दीक ही था। मंदिर से लेके आते थे नावों में रखकर मूर्तियों को, और नावों पर भी स्पेशल प्लेटफॉर्म बना होता था और हमारा परिवार ही उन नावों का अरेंजमेंट करता था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. हमारे परिवार के बच्चों को मेरी माँ और मेरी दादी जो थी वो कहानियाँ सुनाती थी। उन कहानियों में घटनाएं होती थी रामायण की या फिर प्रॉफिट मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के प्रवर्तक हैं, उनकी कहानियाँ या फिर रामायण की कहानियाँ। यही कहानियाँ हमारे घर में मेरी माँ और मेरी दादी हम बच्चों को सुनाया करती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन की बात है जब मैं 5वीं कक्षा में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। वो एक नया टीचर हमारी क्लास में, हमारी एक नई टीचर आई हमारी क्लास में। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम। मैं एक टोपी पहनता था जिससे पता चल जाता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामदास शास्त्री, और मैं रामदास शास्त्री के पास वाली सीट पर फ्रंट रो में आगे की पंक्ति में बैठता था।
और रामदास शास्त्री जो थे वो और जो पहनते थे द सेक्रेड थ्रेड, वो सेक्रेड थ्रेड पहनते थे, मतलब जनेऊ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। वो जो नए टीचर आए थे वो हजम नहीं कर सके कि एक हिंदू पुजारी के बेटे के पास एक मुस्लिम लड़का बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद अवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, हमारी जो सोशल रैंकिंग थी, जो हमारा सामाजिक ऊंच नीचपना जो भी था, हमारी जो श्रेणियाँ थी, उन श्रेणियों के हिसाब से हमारे नीचे टीचर जो भी एक्चुअली जो हमारे नए टीचर थे उनको लगा कि ऐसा करना चाहिए, उनके हिसाब से ही उन्होंने सब ऊंच नीच बनाए थे। बाकी तो जैसा कि मेरे नए टीचर को समझ आया, आई वॉज आस्क्ड, मुझे भेज दिया गया कि मैं जाऊँ और पीछे की बेंच पे बैठ जाऊँ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, मैं लास्ट रो में जाकर मेरी सीट पे बैठा तो रामानंद शास्त्री को बहुत दुख हुआ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। वो तो रोने लगे और उनके रोने का वो जो दृश्य था जब मैं लास्ट रो पे शिफ्ट हुआ, उसने मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अपने अपने माता पिता, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स का मतलब अपने अपने माता पिता को, अभिभावकों को उस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मणा शास्त्री जो मुख्य पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, उन्होंने बुलाया उस टीचर को, समन किया, बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, टीचर से कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और कहा कि उस टीचर से कहा कि आपको नहीं फैलाना चाहिए जहर, ये सामाजिक असमानता का, ऊंच नीच का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और सांप्रदायिक असहिष्णुता का, कि आप अलग अलग संप्रदायों के हो तो एक दूसरे को सहन नहीं करोगे, असहिष्णु बने रहोगे उनके प्रति, इस तरह की बातें इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन मासूम बच्चों के मन में आप ये बातें मत डालिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि या तो आप माफ़ी मांगिए, आइदर अपोलोजाइज, या तो माफ़ी मांगिए, और क्विट या छोड़ दीजिए द स्कूल, या स्कूल और ये आइलैंड, ये टापू, ये द्वीप, या शहर रामेश्वरम छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, उन टीचर ने न केवल माफ़ी मांगी, अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। बल्कि वो जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर जो भाव, जो सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वे किया, जो लक्ष्मण शास्त्री ने वहाँ व्यक्त किया, उससे आखिरकार बदल गए, सुधर गए वो युवा टीचर। न केवल माफ़ी मांगी बल्कि आगे चलकर वो सुधर भी गए। अब इन चित्रों में अलग अलग दृश्य देख पाते हैं अपनी बुक में। ऑन द होल, कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुल मिलाकर जो छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, वो बहुत कठोर था सेग्रीगेशन को लेकर, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के सेग्रीगेशन को लेकर, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, सोशल यानी सामाजिक, ग्रुप्स यानी समूह। हाउएवर, फिर भी माई साइंस टीचर शिवसुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। देखिए, शिवसुब्रमण्य अय्यर इनके साइंस टीचर थे जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब रूढ़िवादी, पुराने नियमों को मानने वाले परंपरावादी ब्राह्मण थे। और उनकी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालों वाली थी, कंजर्वेटिव थी। वो समथिंग ऑफ ए रेबल। असल में इनका परिवार जो है परंपरावादी है, लेकिन ये जो अय्यर साहब जो टीचर हैं, ये बहुत ही एक तरह से रेबल हैं, एक बागी हैं, बगावत करने वाले हैं पुरानी चीज़ों के खिलाफ। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। उन्होंने अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रयास किया कि वो तोड़ डाले सामाजिक बंधनों को, बैरियर्स को, जो बाधाएं हैं उनको, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजिली, ताकि अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग आपस में घुल मिल सकें आसानी से। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो कई घंटे मेरे साथ बिताया करते थे। एंड वुड से, और कहते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो, विकसित हो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़,
ताकि शहरों के जो बहुत ही बड़े शहरों के जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग हैं तुम उनकी बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी, एक दिन उन्होंने मुझे इन्वाइट किया टू हिज होम, अपने घर पर फॉर अ मील, खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन अ रिचुअली प्योर किचन। उनकी पत्नी जो थी वो भयभीत हो गई इस विचार को सुनकर कि एक मुस्लिम लड़की को इनवाइट किया गया है खाना खाने के लिए, टू डाइन, खाना खाने के लिए, इन अ रिचुअली प्योर किचन, जो बिल्कुल सही प्रकार से शास्त्रोक्त तरीके से शुद्ध किया गया किचन है, उसमें मुस्लिम लड़का बैठकर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मना कर दिया, मैं किचन में तो इस बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, शिव सुब्रमण्यम अय्यर परटर्ब्ड नहीं हुए, मतलब विचलित नहीं हुए। नो डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, नहीं अपनी पत्नी पर गुस्सा किया, बल्कि इसकी बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, मुझे अपने हाथों से खाना परोसा, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास बैठे खाना खाने के लिए। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वॉज जस्ट फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन के दरवाजे के पीछे से खड़ी हुई उनकी पत्नी हमें देख रही थी, उन्होंने हमें देखा। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैंने मन ही मन में सोचा कि क्या उन्होंने कोई अंतर महसूस किया क्या, वेदर इन की क्या शी हैड ऑब्जर्व्ड, उन्होंने महसूस किया था, देखा था, नोटिस किया था कोई अंतर उस तरीके में जिस तरीके से मैंने खाना खाया, चावल खाए खासतौर से, इनके साउथ में चावल ही ज़्यादा खाते, मैंने चावल खाए, पानी पिया, और जब मैंने फ़र्श को साफ किया खाना खाने के बाद। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़ के जा रहा था, मतलब जब मैं वहाँ से वापस रवाना हो रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उन्होंने इन्वाइट किया मुझे फिर से रात को खाना खाने के लिए अगले वीकेंड में, अगले सैटरडे को। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी जो झिझक थी उसको देखकर, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अपसेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब आप सिस्टम को चेंज करने का निर्णय कर लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तब इस तरह की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, कन्फ्रंट इनको करना ही पड़ेगा, इनका मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जब मैं उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे रसोई के अंदर ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद ओन हैंड्स, अपने हाथों से खाना परोसा। तो बदलाव हुआ। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, भारत की आज़ादी आने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना नया भारत बनाएंगे, खुद का भारत बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा देश भरा हुआ था, पहले जैसा उदाहरण मिले ही नहीं, जिस अतुलनीय आशावाद से भरा हुआ था, जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप और किसी तरह से पुरानी घटनाओं से, कि इतना आशावाद पहले कभी रहा था क्या, पहले कभी नहीं देखा गया, इतना ऑप्टिमिज्म, इतना बढ़िया भारत के लोगों का उस समय माहौल था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, मैंने मेरे पिताजी से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़कर जाऊं और मेरी आगे की पढ़ाई जो हमारा जिला मुख्यालय है रामनाथपुरम, वहाँ जाकर करूं। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे कहा मानो कि मन ही मन में सोच कर फिर बोल भी रहे हैं, साथ में थिंक कर रहे हैं और अलाउड कर रहे हैं, जब थिंकिंग अलाउड का मतलब बोल बोल के सोचना। ऐसे उन्होंने कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है तुम्हें बाहर जाना होगा ताकि तुम विकास कर सको। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अब तुम्हें पता है कि सीगल उड़ती है ऊपर समुद्र में, उड़ती उड़ती सूर्य की तरफ जाने का प्रयास उसका होता है, दूर तक, धूप में, तेज़ धूप में, कहने का मतलब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती है, और उसके पास वो अकेली होती है, उसका नेस्ट भी नहीं होता है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने खलील गिब्रान को, और इन्हें खलील जिब्रान भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मेरी जो माता थी वो थोड़ी सी हेजिटेंट थी, थोड़ी झिझक रही थी, तो उन्होंने कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, खलील जिब्रान की कही हुई बात के हिसाब से ही कह रहे हैं, आपके बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, ये बच्चे हैं इस जीवन की जो इच्छा है,
जिंदा रहने की। मतलब ये ज़िंदगियाँ आगे से आगे चली जा रही हैं, इंसान इस धरती पर आगे से आगे बना हुआ है, तुम्हारे बच्चे उस काम के लिए हैं। सो दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। जीवन की जिंदगी जीने की इच्छा है खुद के लिए। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये बच्चे आपके मार्फत आए हैं, पर आप में से नहीं आए, आपसे होते हुए आए हैं। ये ज़िंदगी तो चली आ रही है, ज़िंदगी को तो जिंदा रहना है, और इसीलिए बच्चे आगे से आगे पैदा होते हैं। यू मे गिव देम योर लव। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स। मगर आप उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं। ये पिता ने कहा, अब्दुल कलाम जी के पिता ने अब्दुल कलाम जी की माता से कहा, ये कही ये बात कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बच्चों को जाने दो, बच्चे को जाने दो, सीखने दो, आगे बढ़ने दो। तो इस तरह के पिता की जो संतान थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम सब के प्रेरणा स्रोत। उनकी पुस्तक जो है जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट, ये अंश लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। मौका मिले तो आप लोगों को ये पूरी पुस्तक जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी की, ये पढ़नी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये चैप्टर हमने देखा जो 9th स्टैंडर्ड में विंग, अपना जो बी हाइव नाम की बुक है RBSC के 9th स्टैंडर्ड में, और यहाँ तक कि CBSE में भी यही बुक है विंग, अपने बी हाइव, उसमें से ये चैप्टर माई चाइल्डहुड अभी हमने पढ़ा। इस फोटो में आप देखिए बताया गया है किस तरह से ये जो कैरिकेचर्स बनाए हुए हैं। तो शिव सुब्रमण्या अय्यर की पत्नी जब इन्हें रसोई के अंदर ले गई और उन्हें खाना खिलाया, तब का दृश्य यहाँ पर बताया गया है। शिव सुब्रमण्या अय्यर भी देखिए पास में बैठकर खाना खा रहे हैं। इसी तरह से इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे ऐसे कैरिकेचर्स बनाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास में जो सबसे आगे रामानंद शास्त्री के पास ये बैठे हैं, ये कहते हैं आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। तो ये मुस्लिम टोपी लगाए हुए कलाम साहब बैठे हैं अपने बचपन में। और फिर ये देखिए वो दृश्य जब नाव में भगवान की मूर्तियों को विवाह स्थल तक ले जाने के लिए किस तरह से ले जाया करते थे, वो नाव सजावट करी हुई है नाव की, वो भी बताई गई है। फिर देखिए ये नाव तक ले जाने के लिए सिर पर रखकर किस प्रकार से मूर्तियों को ले जाया जा रहा है। अलग अलग दृश्य हैं। ये नाव है, ये नाव पर जाने से पहले मूर्तियों को ढोल बाजों के साथ खुशी मनाते हुए ले जाया जा रहा है। पीछे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने बचपन में देख सकते हैं, उनके बचपन में वो कैसे थे। ये सब कैरिकेचर से चित्र बनाए हुए। और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, माई चाइल्डहुड। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स वेरी मच अगेन, बाय बाय।